नमस्ते। हाल ही में वेनेजुएला और जो अमेरिका का मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा हुआ है, जिसमें अपनों ने देखा था कि किस तरीके से जो अमेरिका है उन्होंने अपनी जो तानाशाही है या फिर दादागिरी कह सकते हैं जिसका प्रदर्शन करते हुए जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति आ जाते हैं मादुरो उनको गिरफ्तार किया था। उसी के संबंध में जो है वो आज एक नई अपडेट और सामने आई है कि अब इस देश में घुसेगी अमेरिकी आर्मी। आखिर अब वेनेजुएला के बाद में अमेरिका ने किस नए देश को अपना जो है वो निशाना साधा है, जिसमें अपने निम्न बिंदुओं को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे पहले तो उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे थोड़ी-सी, उसके बाद में जो नया देश है वो है कोलंबिया। उनके जो संबंध रहे हुए हैं, उनके बारे में अपनी बात करेंगे, उसके बाद में जानेंगे कि ट्रंप का क्या बयान आया है और जो इस पे उसको क्या जवाब मिला है और फिर आखिर जो ट्रंप है वो इन देशों को क्यों निशाना बना रहा है, पहले वेनेजुएला फिर कोलंबिया, इन सब चीज़ों को अपने पूरे विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य पृष्ठभूमि की बात करूँ, जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि वेनेजुएला जो अमेरिका है, उन दोनों के बीच में किस तरीके से सियासी जंग छिड़ी हुई आ जाती है। जहाँ पर जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति आ जाते हैं मादुरो, उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है अमेरिका के द्वारा। जिन पे कुछ बेबुनियादी उन पे इल्ज़ाम लगाए गए थे। उसी की एवज़ में जो वेनेजुएला है, उनके बाद में अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने जो है वो कोलंबिया को सैन्य कार्यवाही करने की धमकी दी है। अब जो अगला टारगेट है, वो अपने कोलंबिया को कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका और जो कोलंबिया है, उनके संबंध कैसे रहे हुए हैं इस जंग से पहले के। जिसमें अगर बात करें इनके ऐतिहासिक संबंधों की, तो जो दोनों देश आ जाते हैं, उनके बीच में 1822 में राजनीतिक संबंध जो थे, वो कायम हुए थे। जिसमें 19वीं सदी में दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय समझौते हुए थे, जैसे पनामा रेल मार्ग की संधि हुई थी, इस तरीके से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा हुआ है। अब बात करें अगर इनकी आर्थिक भागीदारी के संबंध में कैसे संबंध रहे हुए थे, तो जो इसमें अमेरिका है ना, वो कोलंबिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा हुआ आ जाता है, जहाँ पर मुफ्त व्यापार समझौता, जो 2 देशों के बीच में समझौता होता है, उसके तहत में जो सीटीपी है, उसके अंतर्गत इनके बीच में व्यापार होता है। वहीं ये जो थे इनके संबंध थे, जो तनाव से पहले थे, लेकिन अभी हालिया तनाव जो है ना, वो इनके बीच में देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत जो दोनों के संबंध है, उनमें काफ़ी ज़्यादा खटास आ रही है। इसमें जो कोलंबियाई राष्ट्रपति हैं, पेट्रो, इनके कार्यकाल में जो है ना वो मादक पदार्थों की रोकथाम और कुछ नीतियों को लेकर जो है ना वो मत भेदभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जिसमें अमेरिका द्वारा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये मादक पदार्थों की कानूनी तरीके से सप्लाई कर रहे हैं और यही जो मुद्दा है ना वो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है वर्तमान में। जिसके चलते दोनों के संबंध जो है ना वो उनमें तनातनी बनी हुई आ जाती है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो ट्रंप हैं उन्होंने क्या कहा? तो जो मीडिया रिपोर्ट है उनके मुताबिक ट्रंप का कहना है कि जो कोलंबिया है ना वो बहुत ही बीमार है और वहाँ का जो शासन है वो एक बीमार व्यक्ति के द्वारा कर रहा है, जिसमें कोकीन बनाने के अलावा और जो इस अमेरिका को बेचना पसंद आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। इसमें जो पूरे बयान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं पेट्रो, उनको निशाना बनाते हुए कहते हैं कि जो इनके राष्ट्रपति हैं यानी कि जो कोलंबिया है ना, सॉरी, जो कोलंबिया देश है वो एक बीमार व्यक्ति के हाथों में है। यहाँ जो बीमार व्यक्ति हैं वो उन्होंने उनके राष्ट्रपति पेट्रो को कहा है, जिन्होंने कहा है कि उस बीमार व्यक्ति को जो बीमार व्यक्ति है उसको खाली कोकीन बनाना आता है और उसे अमेरिका को बेचना, बस ये 2 ही काम आते हैं, इसके अलावा उनको नहीं आता है। उनका जो शासन है वो एक बीमार व्यक्ति के द्वारा जो है ना वो चलाया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा था कि अब वो है ना वो ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएँगे। फिर इसी के संबंध में जब उनसे पूछा गया, सीधा पूछा गया कि क्या अमेरिका कोलंबिया के खिलाफ में सैन्य कार्रवाई करेगा? तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मुझे तो ठीक लगता है। मतलब इस पूरे बयान में साफ-साफ देखने को मिलता है कि अगर आगे चल के कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, दोनों के बीच में जंग छिड़ती है, तो जो अमेरिका है वो पीछे नहीं हटेगा। वो ज़रूर जो है ना वो उस पे अटैक करेगा ही करेगा। और इसी के संबंध में जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था, जो उन्होंने कोलंबिया के बारे में कहा था, इस पर जो है ना वो पेट्रो, जो कि कोलंबिया के राष्ट्रपति आ जाते हैं, उनका जो करारा जवाब है और उन्होंने कहा था कि हमने 1990 के दशक में हथियार छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर कोई हमारे देश पर अटैक करता है, तो हम जो है ना वो उसकी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए दोबारा हथियार उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि
उस बयान में तो साफ-साफ अपने को ये नज़र आ रहा था कि जो अमेरिका है वो कोलंबिया पर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। और उसी के संबंध में इनके जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा था कि अगर हम पे अटैक किसी भी तरीके से किया जाता है ना, तो हम भी फिर इस बार पीछे नहीं हटेंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार ईंट का जवाब उनको पत्थर से मिलेगा, क्योंकि जो इनके राष्ट्रपति आ जाते हैं ना, वो एक वामपंथी गुरिल्ला रहे हुए आ जाते हैं। ये जो है ना, वो गुरिल्ला एक टेक्निक होती है युद्ध लड़ने की, जिसको छापामार पद्धति के द्वारा करते हैं, जिसमें ये छुप कर अटैक करते हैं। जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है पूरे युद्ध में। और अगर अपने भारतीय इतिहास की बात करें तो उसमें जो ये गुरिल्ला टेक्निक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्निक मानी जाती है। और इसी के संबंध में फिर पेट्रो ने चेतावनी देते हुए उनको कहा था कि अगर अमेरिका उन पर हमला करता है तो वहाँ के जो किसान होंगे वो हथियार उठा लेंगे, यानी कि जो आम जनता है वो भी इस बार हथियार उठाएगी और पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध शुरू हो जाएगा। जो कि मैंने बताया था कि जो गुरिल्ला युद्ध है ना, वो एक तरीके से छापेमार पद्धति कह सकते हैं, अपने इसमें छिप के वार किया जाता है, जो कि आम खास पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा फेमस देखने को अपने को मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो देश हैं वो अमेरिका के निशाने पर क्यों हैं? जैसे कि सबसे पहले वेनेजुएला थे, फिर उसके बाद में कोलंबिया आ जाते हैं। तो इसी में अब बात करें, अगर पहला देश आ जाता है वो आ जाता है ग्रीनलैंड, जो कि अपने नक्शे को इधर ऊपर की साइड जो है वो देखने को मिलता है। जैसे ये अमेरिका है तो यहाँ पर अपने को ग्रीनलैंड देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप आ जाता है। इस ग्रीनलैंड पे ना एक द्वीप बना हुआ आ जाता है, जिसको पीटूफिक द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ना, वो ग्रीनलैंड पर अटैक करना चाहता है, ख़ास करके ये जो यहाँ के द्वीप है ना, इस पे कब्ज़ा करना चाहता है। अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर बाई चांस कल को रूस जो है वो अमेरिका पर कोई मिसाइल भेजता है, तो परमाणु हथियार के लिए जो सबसे छोटा और सबसे स्टिक जो उत्तरी ध्रुव का रास्ता है ना, वो यहीं से होकर गुजरता है, इस पीटोफिक द्वीप से। इसलिए जो है ना, वो इस पीटोफिक द्वीप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है और इस पर ना अपना कब्जा स्थापित करना चाहता है, जिसके अंतर्गत ये ग्रीनलैंड पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। अब अगर इसी के संबंध में अपने बात करें ईरान के बारे में, तो जो ईरान है वो तो अपने कई मुद्दे वर्तमान में देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत ईरान और अमेरिका दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नोक-झोंक अपने को देखने को मिलती है। जो ईरान है ना, उन दोनों के बीच में शुरू से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हुए आ जाते हैं। जो इसका मेन कारण अगर बात करें कि ईरान और अमेरिका की इतनी बनती क्यों नहीं है, तो इसका जो मेन कारण है ना, वो सिर्फ़ एक ही है, वो है वहाँ के तेल। वहाँ पर तेल संसाधन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरा जो है ना, वो सत्ता के लिए काफ़ी ज़्यादा इनका संघर्ष रहता है, क्योंकि जो ईरान है ना, वो अमेरिका को पूरी तरीके से टक्कर देता है, जिसे अमेरिका जो है ना, वो अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मानता है। इसलिए अब यह इस पे भी अपना निशाना साधना चाहता है। इसी के अंतर्गत अपनों ने देखा था कि कोलंबिया पर कैसे उन्होंने इस बार धमकी दे चुका है वो, कि आपका जो शासन है वो बीमार व्यक्ति के हाथों में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसा चलेगा नहीं। जिसमें साफ-साफ ये ज़ाहिर होता है कि ये कहीं न कहीं इस पे अटैक ज़रूर करेंगे। जिसमें जो अमेरिका है ना, वो कभी ना जो कोलंबिया है उसके अमेरिका के संबंध बात करें, तो जैसे कि अपन ने जाना था कि कोलंबिया और अमेरिका के इस युद्ध से पहले कैसे संबंध रहे हुए आ जाते हैं। फिलहाल तनातनी चल रही है, वो बात अलग है। अब अगर इसी में बात करें तो ये जो लैटिन अमेरिका है ना, इनमें जो कोलंबिया है वो अमेरिका का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सहयोगियों में से एक रहा हुआ आ जाता है। शुरू-शुरू में जब दोनों देश थे, यानी कोलंबिया और जो अमेरिका आ जाते हैं ना, वो मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सैन्य सहयोग की नीति दोनों ने मिलकर अपनाई थी। मतलब शुरू-शुरू में ये दोनों एक-दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, और जो मादक पदार्थों की तस्करी थी या कोई अन्य सैन्य कार्रवाई थी ना, तो उनमें इन दोनों ने आपस में सहयोग की नीति अपनाई थी। लेकिन फिर पेट्रो के सत्ता में आने के बाद में जिन्होंने नशीली दवाओं के खिलाफ में युद्ध समाप्त करने का वादा किया था, ये जो था ना, इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय तनाव का कारण बना हुआ आ जाता है। तो इसी के साथ में अपन ने देखा कि कैसे अमेरिका जो है ना, वो अपनी तानाशाही अब कसता जा रहा है, उसका शिकंजा जो है ना, वो अनेक देशों पर कसता जा रहा है, जो कि पूरे विश्व के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक संकेत है, क्योंकि ये जो है ना, वो इन देशों की संप्रभुता पर खतरा बनता जा रहा है। तो इसी के साथ अपन ने देखा कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो अब कोलंबिया की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पर अपनी दादागिरी का प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी कई देश जो है ना, वो उनके द्वारा निंदा की गई है। जैसे कि वेनेजुएला के मामले में देखा था हमने, चीन, ईरान, कई देशों के द्वारा उसकी निंदा की जा रही थी। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पे भी माहौल बनता जा रहा है। तो इसी के साथ हमारी जो ये खबर है वो यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।